हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि शेमस के AEW के अंदर आने पर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि क्या हमें द क्लेम काफी जल्दी ही AEW के अंदर वापस आती हुई दिखाई दे सकती है या नहीं। एक AEW स्टार इंजर्ड होने के बावजूद भी रेसल करने वाला है। प्रॉबेबली एक स्टार AEW कंपनी छोड़कर भी जा सकता है। और क्या हमें AEW के अंदर ब्रूटैलिटी लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज होती हुई दिखाई देने वाली है या नहीं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं द क्लेम की और जानते हैं कि द क्लेम के रिटर्न को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर AEW के हर एक शो का रिव्यू वीडियो फॉलो किया है तो आपको तो पता ही होगा कि अब हमें काफी दिनों से द क्लेम AEW के शोज पर नहीं देखने को मिल रही। और ये तब से हो रहा है जब से डेविल मास्क पहने हुए आदमियों ने बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर अक्लेम पर अटैक किया था। और इसी पर बात करते हुए बिली गन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बिली गन से पूछा गया कि उनके और द क्लेम की AEW के अंदर रिटर्निंग स्टेटस क्या है। और इस पर जवाब देते हुए बिली गन ने कहा कि देखा जाए तो बिली गन को भी नहीं पता कि द क्लेम कब तक वापस आने वाली है, लेकिन बिली गन होप कर रहे हैं कि ये काफी जल्दी हो, क्योंकि काफी दिनों से बिली गन ने भी रेसल नहीं किया और उन्हें रेसल कर भी अब काफी टाइम हो चुका है। इसीलिए बिली गन चाहते हैं कि वो काफी जल्दी रेसलिंग के अंदर अपना रिटर्न करे। इसीलिए बिली गन भी होप कर रहे हैं कि और द अक्लेम काफी जल्दी AEW के अंदर वापस आए। लेकिन देखा जाए तो उन्हें भी कुछ टाइम फ्रेम नहीं पता कि वो कब तक वापस आ सकते हैं। जो अपडेट हाल फिलहाल में द क्लेम के रिटर्न को लेकर सामने आ रही है कि शायद द क्लेम रिटर्न के लिए रेडी है, लेकिन अब तक हमें भी नहीं पता कि द क्लेम कब तक वापस आ सकती है। इसीलिए गाइस देखने के लिए मजा आएगा कि द क्लेम कब वापस आती है और वापस आने के बाद क्या द अक्लेम डेविल मास्क पहने हुए आदमी के पीछे जाती है या नहीं। पर सच में अगर ऐसा होता है तो द क्लेम का रिटर्न देखने के लिए काफी मजा आएगा। पर अब तक हमें नहीं पता कि वो कब होने वाला है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW का कौन सा सुपरस्टार इंजर्ड होने के बावजूद भी रेसल कर रहा है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पर इंजरीज होती ही रहती है और AEW में भी कई सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड होने के बावजूद भी रेसल करते हैं। और गाइज ऐसे में ही एक और AEW सुपरस्टार को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि वो स्टार इंजर्ड होने के बावजूद भी आने वाले एक पेपर पर रेसल करने वाला है। और गाइज ये स्टार कोई और नहीं बल्कि करंट रिंग ऑफ ऑनर विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन अथेना है। और हाल ही में अथेना को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि अथेना को ब्रोकन नोज की प्रॉब्लम है और उन्हें एक फेशियल इंजरी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें अथेना रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के आने वाले पेपर यानी कि फाइनल बैटल पर कम्पीट करती हुई दिखाई देने वाली है। जो देखा जाए तो अथेना को लेकर एक काफी पॉजिटिव अपडेट है। और अब इंजर्ड होने के बावजूद भी अथेना फाइनल बैटल पेपर पर कम्पीट करने वाली है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब अथेना फाइनल बैटल पेपर पर कम्पीट करती है तो उनका ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में एक और AEW सुपरस्टार कंपनी छोड़कर जा रहा है। क्योंकि गाइस अगर आप AEW को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में कई सारे सुपरस्टार्स जैसे कि CM पंक और जेड कार्गिल ये AEW कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। और अब देखने में लगता है कि इन्हीं नामों में एक और नया नाम जुड़ सकता है और ये किसी और का नहीं बल्कि करंट AEW रेसलर यानी कि अंद्रादे एल इडोलो का है। क्योंकि गाइस हाल ही में अंद्रादे को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि अंद्रादे का AEW कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्दी खत्म होने वाला है। और इस पर डेव मैडजरी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अंद्रादे प्रॉबेबली AEW कंपनी के साथ रिसाइन ना करने के बारे में सोच रहे हैं और वो AEW कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद CMLL कंपनी के साथ आगे कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। जहां पर हाल ही में CMLL ने भी अनाउंस कर दिया है कि मैं काफी जल्दी अंद्रादे CMLL के अंदर लौटते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो देखा जाए तो अंद्रादे को लेकर एक काफी सरप्राइजिंग अपडेट है कि अंद्रादे AEW कंपनी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। और क्या पता शायद इसीलिए अंद्रादे को AEW टेलीविजन पर एक काफी जबरदस्त रन मिल रहा हो, जहां पर उन्होंने हाल ही में ब्रायन डेनिसन को भी कॉन्टेंडर क्लासिक कप टूर्नामेंट के अंदर हरा दिया है। और मुझे लगता है कि AEW प्रॉबेबली अंद्रादे को इसीलिए ही पुश कर रही है क्योंकि वो AEW कंपनी छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि अंद्रादे AEW कंपनी से इस चीज से काफी नाराज थे कि उन्हें AEW टेलीविजन पर कोई पुश नहीं मिल रहा। तो अब देखते हैं कि अगर AEW कंपनी अंद्रादे को पुश कर रही है तो क्या वो अपना माइंड चेंज करते हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अंद्रादे AEW कंपनी छोड़कर भी जाएंगे तो भी AEW कंपनी रूश के साथ एक काफी सुपरस्टार को रिटेन करेंगी, क्योंकि रूश ने तो AEW के साथ रिसाइन कर लिया है। पर अब तक हमें यह भी नहीं पता कि अंद्रादे का AEW कॉन्ट्रैक्ट कब तक खत्म होने वाला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या अंद्रादे AEW कंपनी के साथ कंटिन्यू करते हैं या फिर अब वो CMLL के साथ जाते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW के अंदर ब्रूटैलिटी के ऊपर AEW कंपनी के सबसे हार्डकोर सुपरस्टार्स में से एक यानी कि जॉन मॉक्सली ने क्या कहा
क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि जॉन मॉक्सली AEW के अंदर काफी हार्डकोर मैचेस देने के लिए जाने जाते हैं और हाल ही में जॉन मॉक्सली ने AEW के अंदर कुछ काफी खतरनाक मैचेस भी दिए हैं। और इसी पर बात करते हुए जब जॉन मॉक्सली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जॉन मॉक्सली से पूछा गया कि जॉन मॉक्सली का हर एक मैच अपने पिछले मैच से ज्यादा ब्रूटल क्यों होता है, तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि देखा जाए तो जॉन मॉक्सली पहले से एक काफी हार्डकोर रेसलर थे और WWE ज्वाइन करने से पहले भी मॉक्सली ने ऐसे काफी खतरनाक मैचेस दिए थे, लेकिन WWE ज्वाइन करने के बाद जब मॉक्सली WWE के अंदर भी ऐसे खतरनाक मैचेस देना चाहते थे तब मॉक्सली को तब उतना फ्रीडम नहीं मिल रहा था और तब WWE के अंदर जॉन मॉक्सली को जैसे मैचेस मिल रहे थे उन मैचेस को देखकर काफी सारे लोगों को लग रहा था कि वो ब्रूटल मैचेस है, पर मॉक्सली को अपने मैचेस के अंदर और भी खतरनाक चीजें करनी थी और मॉक्सली को दिखाना था कि रियल वायलेंस क्या होता है, जिसकी परमिशन उन्हें WWE के अंदर नहीं मिल रही थी। लेकिन AEW के अंदर आने के बाद मॉक्सली ने AEW मैनेजमेंट को डायरेक्टली ही कह दिया था कि अगर AEW कंपनी मॉक्सली को हार्डकोर मैचेस के अंदर डाल रही है तो फिर यहाँ पर मॉक्सली एकदम हार्डकोर मैच देने वाले हैं जिसे कि फैंस याद रखेंगे। और अगर AEW कंपनी को ये चीज पसंद है तो ही AEW कंपनी मॉक्सली को एक हार्डकोर मैचेस के अंदर डाले, जो बातें जॉन मॉक्सली ने AEW को पहले ही बता दी थी और AEW कंपनी भी जॉन मॉक्सली की इन कंडीशंस के लिए मान गई थी और इसीलिए हमें AEW के अंदर जॉन मॉक्सली के एक बाद एक खतरनाक मैचेस देखने को मिलते हैं, जो बातें हाल ही में जॉन मॉक्सली ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बताई है। और कहीं ना कहीं मॉक्सली का इंटरव्यू देखकर ऐसी वाइब्स आ रही थी कि शायद हमें जॉन मॉक्सली AEW के अंदर और भी कई सारे खतरनाक हार्डकोर मैचेस देते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या आपके बाद AEW के अंदर हार्डकोर ब्रूटैलिटी की लेवल अप होती है या फिर नहीं, लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि शेमस के AEW कंपनी ज्वाइन करने पर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप शेमस को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि शेमस ने रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर मेजरली सिर्फ WWE के लिए काम किया है और वो WWE कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी के अंदर गए भी नहीं। पर फिलहाल के लिए शेमस WWE टेलीविजन पर नहीं है और ऐसे में शेमस के फॉर्मर पार्टनर यानी कि क्लूडियो जो कि अब AEW के साथ है, उनका एक इंटरव्यू लिया गया जहां पर क्लूडियो से पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि WWE कंपनी में से नेक्स्ट AEW कंपनी के अंदर कौन आ सकता है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए क्लूडियो ने रिवील किया कि उन्हें लगता है कि प्रोबेबली नेक्स्ट AEW कंपनी ज्वाइन करने वाला सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि शेमस हो सकते हैं, क्योंकि शेमस को AEW कंपनी के अंदर काफी डिफरेंट तरीके के अपोनेंट्स के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा और शेमस डेफिनेटली AEW के अंदर आकर क्रिएटिवली और भी काफी बढ़िया चीजें कर सकते हैं जो कि प्रोबेबली वो WWE के अंदर नहीं कर पाएंगे। और फिर एक बार क्लूडियो को शेमस के खिलाफ और उनके साथ भी एक काफी जबरदस्त रन करना है, इसीलिए क्लूडियो चाहते हैं कि शेमस AEW कंपनी के अंदर आए, जो बात यहाँ पर क्लूडियो ने अपनी लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही। पर जहाँ तक बात है एक्चुअली शेमस की AEW कंपनी ज्वाइन करने की, तो गाइज मुझे नहीं लगता कि शेमस कभी WWE कंपनी छोड़ने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि फाइनली शेमस WWE कंपनी के अंदर टॉप पर जा रहे हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में अगर ऐसा होता है तो मैं तो शेमस को AEW के अंदर देखना चाहूंगा। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?